Assalamu alaikum students, welcome to the online tuition of mathematics videos। इस लेक्चर के अंदर हमने कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करनी है, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर आपसे कहा जा रहा है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइंस, इफ सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। आपने बताना है कि क्या गिवन इक्वेशंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं कि नहीं करती। अगर करती हैं तो आपने उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन 10xy प्लस 8x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिकॉल करें कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में a, h, b, g, f एंड c ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं और इनमें से a, h और b ये साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये सारे के सारे इकट्ठे ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर ये इक्वेशन सेकंड डिग्री की इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर ये जो फर्स्ट 3 कांस्टेंट्स हैं a, h और b दे मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। ये वाली इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करती है? जब एक डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए। वो कौन सा डिटर्मिनेंट है, उसकी एंट्रीज कैसी हैं? उसके मेन डायगोनल की एंट्रीज a, b एंड c हैं। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज h एंड g और फर्स्ट रो की भी एंट्रीज a, h, g और जो बाकी रह गया वहाँ पर f एंड f लगा लें। ठीक है, आसान सा तरीका है। मेन डायगोनल के अंदर a, b, c डालें, यहाँ पर h, g लिखें और यहाँ पर भी h, g, बाकी जो जगह रहेगी वहाँ पर f एंड f लिख दें। ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर ये वाली इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। उस पेयर की इक्वेशंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने सबसे पहले इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर x² वाली टर्म मौजूद नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0x²। ठीक है, प्लस 2hxy, xy वाली टर्म मौजूद है और इसमें यहाँ पर 10 आ रहा है। 2hxy, इसको 10 बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 5 2 5 10। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से प्लस y² वाली टर्म मौजूद नहीं है तो ये 0 मल्टीप्लाइड विद y² हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2gx, x वाली टर्म मौजूद है आपके पास, 2gx, ये 8x आ रहा है तो फिर इसका मतलब है आपको यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। और फिर आगे आपके पास 2fy आता है प्लस 2fy। अब y वाली टर्म क्या है? माइनस 15y, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस 15 डिवाइडेड विथ 2। ठीक हो गया। इसी तरह से प्लस कांस्टेंट वो माइनस 12 है, इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाता है? a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। a इज इक्वल टू 0 आ गया, b जो है वो आपके पास, बल्कि h जो है वो आपके पास 5 आ गया, b आपके पास 0 आ गया। इसी तरह से जो g है वो आपके पास 4 आ गया।
f आपके पास -15 डिवाइड विद 2 आ गया, और फिर कांस्टेंट जो है वो -12 आ गया। ठीक हो गया। तो ये तो मैंने आपको आसान सा तरीका बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं ये इस तरह से नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं ये वाली वैल्यूज़ लिख लूँगा। शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। ए और बी के कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स को आपने एज इट इज़ रहने देना, ठीक है। और जो एच और एच जी और एफ़ के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये वाले कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं यही काम किया करूँगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में। अच्छा, तो अब आपने चेक करना है कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। डिटर्मिनेंट ए बी सी एच जी, यहाँ पर भी एच जी और बाकी जगहों पर एफ, ये किसके इक्वल आएगा, इनकी वैल्यूज़ डाल दें। ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, ए 0 है, बी भी 0 है, सी जो है वो -12 है। इसी तरह से एच जो है आपके पास 5 है, जी आपके पास 4 है, तो यहाँ पर भी 5 और 4। और फिर आपके पास एफ़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी -15/2 एंड -15/2। सही हो गया। अब इस मैट्रिक्स को आप इवेल्युएट करें, एक्सपेंड करेंगे हम इसको एक्सपेंड दिस मैट्रिक्स बाय रो 1 से एक्सपेंड करें। पहली एंट्री 0 है, फिर उसके बाद -5, आगे डिटर्मिनेंट लगेगा कौन सा, 5 4 -15/2 एंड -12, और फिर फाइनली +4 मल्टीप्लाइड विद डिटर्मिनेंट 5 0 एंड 4 -15/2। इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाइड विद -60 एंड +30। ठीक हो गया, ये आपको करने आता है। और उसके बाद +4 मल्टीप्लाइड विद 75 -75 डिवाइड विद 2 -0, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, -30 है। -30 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो -150 आ गया, और फिर इसी तरह से ये 2 इस 4 से कट हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -150। और ये मिस्टेक है, ये आपके पास -30 था, -30 को -5 से किया तो +150 आता था, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला डिटर्मिनेंट चूँकि 0 के इक्वल आया, तो फिर ये वाली इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है, सिंस दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक हो गया। अब आपने इसके बाद वो पेयर ऑफ इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, आपने अपनी इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आना, चूँकि अब यहाँ पर x² और y² अपीयर नहीं हो रहे, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते। तो हम इसी को सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5y + 4। इसी तरह से यहाँ से -3 कॉमन करें तो 5y + 4 इज़ इक्वल टू 0। फिर इसके बाद आप 5y + 4 को कॉमन करेंगे तो आपके पास 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, 5y + 4 इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन है 2x² - xy
प्लस 5x माइनस 2y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आपके पास a क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। h जो है वो क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट का हाफ यानी -1/2। और इसी तरह से आपके पास b जो है वो y वाली टर्म मौजूद नहीं है, 0। और g जो है वो x के कोफिशिएंट का हाफ यानी 5/2। इसी तरह से f जो है वो -2/2 यानी -1। और c जो है वो आपके पास +2 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने ये वाला डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, a b c h g f एंड f इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 2 0 c क्या है 2। ठीक हो गया। और फिर h -1/2 और इसके बाद g 5/2 -1/2 5/2 f -1 एंड -1। इसको आपने एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास इसका रिज़ल्ट भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये इक्वेशन भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पेयर किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज़ लिखें। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने x वाला कोफिशिएंट बनाना है। क्या बनेगा, यहाँ से x इन दोनों में से कॉमन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 - y। और फिर उसके बाद कांस्टेंट, ये दो टर्म्स आ जाएंगी, 2 - 2y। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x -b ये बन रहा है, तो -5 - y प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 25 - 10y प्लस y स्क्वायर। और फिर -4ac, a आपके पास कितना है 2, c जो है वो आपके पास ये है 2 - 2y। और फिर ये सारा होल डिवाइडेड विद 2 × 2। ठीक है, 2a से आपने इसको डिवाइड किया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, -5 - y प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये कितना बन रहा है, 8 2 16। और ये -16 है, 25 - 16 कितना हो गया, 9। और फिर इसके बाद ये 10y और यहाँ से y की क्या वैल्यू आएगी, 8 × 2 16। ठीक हो गया। और ये +16 है, +16y और -10y कितना हो जाएगा, +6y। ठीक है, और y स्क्वायर वाली टर्म में एक ही है तो ये y स्क्वायर। ठीक हो गया, और डिवाइडेड विद 4। अब इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास स्क्वायर बन रहा है किसका, 3 स्क्वायर और ये प्लस y स्क्वायर, एज इट इज़ आ गया, +2 × 3 × y। ये वाली चीज़ ये बन रही है, तो इसका मतलब हुआ ये 3 + y का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -5 - y प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 + y होल स्क्वायर डिवाइडेड विद 4। ठीक हो गया, ये इसके साथ कट हो जाएगा, 4 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दें, या तो आप पहले प्लस माइनस इसके अलग कर दें। तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। कौन कौन सी इक्वेशंस आएंगी, एक x इज़ इक्वल टू -5 - y प्लस वाली, +3 + y डिवाइडेड विद 4। एंड दूसरी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी आपके पास, x इज़ इक्वल टू -5 - y फिर -3 - y डिवाइडेड विद 4।
ठीक है, फिर 4 को यहाँ पर कर दें 4x -5 + 3 कितना हो जाएगा -2 और +y और +y कितना हो जाएगा +2y। इसी तरह से इसको भी करें 4x -5 - 8 कितना हो गया -5 - 3 -8 हो गया, -y और +y 0 हो गया, तो वो ना लिखें। 2 से डिवाइड करके आप इसको आगे ले आएँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 2x = -1 + y आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दें, x = -2, यहाँ से आपके पास x + 2 = 0 और फिर यहाँ से आपके पास 2x - y + 1 = 0। ये दो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गया। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। लेट मी चेक द आंसर। 2x - y + 1 = 0, x + 2 = 0। हाँ जी, तो ठीक है, इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन 3 और 4 आप खुद कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह के, और उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको वो करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन दी हुई है 6x² - 15y² -xy + 16x + 24y is equal to 0। 6x² - 15y² - xy + 16x + 24y is equal to 0। इसको भी इसी तरह से करना है। इसको कंपेयर करते हैं हम इस इक्वेशन के साथ। a आपके पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है, h वाली टर्म ये मौजूद है, ये कितनी आएगी इसका हाफ -1/2। b जो है वो आपके पास -15 आ रहा है और इसी तरह से g जो है वो आपके पास 16/2 यानी 8 आ रहा है और f जो है वो आपके पास 24/2 यानी 12 आ रहा है और c जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो c जो है वो 0 आ रहा है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, कौन सा a b c h g f एंड h g। आप इसको यहाँ पर पुट करें इसकी वैल्यूज़, तो ये आपके पास 6 - 1/2 8 और फिर -1/2 8, b और c आ जाएंगे यहाँ पर -15 एंड 0 और f की वैल्यूज़ 12 एंड 12। इसको भी आपने एक्सपेंड करना है, C3 से एक्सपेंड कर दें क्योंकि 0 आ रहा है इसमें, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करें, यानी कि इनके जो ये डिटर्मिनेंट्स हैं ये 0 के इक्वल आएंगे। वही काम करना है। अब आपने इसको भी क्वाड्रेटिक में लेके आना है, या तो x² की क्वाड्रेटिक बना लें या तो y² बना लें। x² की बनाई जाती है ज़्यादातर, तो ये बन जाएगी 6x²। फिर इसके बाद x वाली टर्म, x आपने कॉमन लेना है, वो किस किस के अंदर से x कॉमन आएगा, इसमें से और इसमें से x कॉमन करें तो ये +16 और -y। ठीक हो गया। फिर जो बाकी रह गया उसको कांस्टेंट के अंदर शिफ्ट कर दें। वो कौन कौन से 24y और -15y²। ठीक हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x = -b 16 - y ± (b²), इसका स्केयर ओपन कर दें 256 और -32y और +y²। ठीक हो गया। ये स्केयर हमने यहीं पे खोल लिया और फिर उसके बाद -4ac 4 6 24, c जो है वो आपके पास 24y -15y² आ जाएगा, डिवाइडेड विद 6 2 12। ठीक हो गया। अब इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है।
तो ये कितना आ जाएगा -16 माइनस वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब चूँकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट वाली टर्म नहीं आ रही तो 256 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, बाकी जो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे y वाली टर्म्स, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें, जो रिज़ल्ट आया एक क्या बन जाएगा उतना टाइम्स y, उसको फिर आपने क्या करना है -32y और इसकी मल्टीप्लिकेशन को आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा -608y और फिर इसी तरह से +361y² आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप कर लीजिएगा। y² वाली टर्म भी आपके पास है, 24 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा 360y², माइनस और माइनस प्लस 360y² और प्लस y² 361y², डिवाइड विद 12। अब ये भी जो है ये स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है ये, और फिर इसी तरह से 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो ये 19y का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसी तरह से -2 और 16 मल्टीप्लाई 19y, 16 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 2 करें तो वो 608 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये वाली क्वांटिटी किसका स्क्वायर हो गया 16 माइनस 19y का होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये काम करेंगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -16 माइनस y प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस 16 माइनस 19y। ठीक है, और होल डिवाइडेड विद क्या आ जाएगा 12। अब इसको आप सॉल्व करें, एक दो स्टेप मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे ये स्टेप्स हुए हुए, और फिर 3x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये दो आपके रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया कीजिएगा। ओके, तो होपफुली आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।